बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक होगा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किसे कहते हैं, प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, प्रोटीन्स के लेवल। प्रोटीन्स की जो है वो लेवल में सबसे पहले पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ़ अमाइनो एसिड्स के ऊपर, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर और इवन शेप ऑफ अमाइनो एसिड्स के ऊपर। प्रोटीन्स बनती है किस तरह से है, प्रोटीन्स बेसिकली किस तरह से बनती है कि डीएनए का एक पार्ट होता है जीन की जो है वो mRNA का एक मैसेज देता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होती है, और वो मैसेज जब ट्रांसलेट होता है तो उसकी मदद से प्रोटीन बन जाती है। जो प्रोटीन का साइज़ होता है वो टाइप और नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। प्रोटीन की क्लासिफिकेशन और लेवल पढ़ने से पहले आपको प्रोटीन की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ये है प्रोटीन का एक पूरा स्ट्रक्चर। ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, ये एक हाइड्रोजन इस तरफ है और इस कार्बन को क्या कहना है, अल्फा कार्बन, और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का है, ठीक है। चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। अगर यहाँ पर आर ग्रुप हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन के जी है, तो इससे याद कर लेना ग्लाइसिन। अगर ये अलानिन होगा तो एक अल्काइल, ए फॉर अल्किन, अल्काइल, ए फॉर अलानिन, तो एक अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। और वेरिएबिलिटी किस वजह से आती है प्रोटीन के अंदर, इसी आर ग्रुप की टाइप और नेचर की बदलने की वजह से वेरिएबिलिटी आती है। अब नीचे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड बातें हैं प्रोटीन के बारे में, वो आपको पता होनी चाहिए प्रोटीन को पढ़ने से पहले। ज़्यादा जो है वो अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सेल के अंदर कौन सा है, प्रोटीन, ठीक है। 50% ड्राई वेट है। अगर यही ऑर्गेनिक की बजाय इनऑर्गेनिक लिखा हो तो आंसर क्या होगा, वाटर। लेकिन अगर ओवरऑल पूछ लें कि कौन सा अबंडेंट होगा तो भी वाटर आएगा, क्योंकि वाटर 71% होता है, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना। आगे अगर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स हमें पता चले कहाँ है और कितनी है, तो हमें पता चलता है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर 60 to 80% जो है वो बायोस्ट्रक्चर्स प्रोटीन्स होती हैं, और नेचर के अंदर रूबिस्को जो कि केल्विन साइकिल को प्रोसीड कराती है। एनिमल्स के अंदर कोलेजन, ब्लड के अंदर एल्बुमिन जो कि 75%, ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर इसका रोल होता है। एग वाइट के अंदर ओवा एल्बुमिन, मिल्क बेस्ड प्रोटीन के अंदर सीजिन, बोन और कैटिलेज वही कोलेजन एनिमल के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। टेंडन जो होते हैं बेसिकली बोन टू बोन अटैचमेंट होती है, और लिगामेंट क्या होती है, बोन टू मसल अटैचमेंट होती है। इनके अंदर इलास्टिन आती है। लार्जेस्ट प्रोटीन जो होती है वो टिटिन होती है। नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स AFU से 3000 होते हैं, ठीक है, तकरीबन। और जो 170 टाइप्स होती हैं इसकी सेल के अंदर होती है अमाइनो एसिड्स की। प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कितने होते हैं, 25% टाइप्स। और अगर मोस्ट का वर्ड आ जाए, कितने मोस्टली प्रोटीन्स बनाते हैं, 20 आ जाएगा। और कितनी प्रोटीन्स जो है वो इनके बनाने की वजह से नोन है, जानी जाती हैं, वो 10,000 आ जाएगा। हीमोग्लोबिन ना सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि लिपिड और मेटालाइन कैरियर भी है। और ट्यूबुलिन जो है वो मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, जब एनाफेज होती है मूवमेंट, जो क्रोमोसोम के पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग मूव कर जाते हैं, ठीक है, तो उसकी मूवमेंट कौन करवाता है, ट्यूबुलिन। अब लेवल्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक मैंने ग्लाइसिन लिखा हुआ है, एक अलानिन लिखा हुआ है। अगर ग्लाइसिन का कार्बोक्सिल ग्रुप का OH और अलानिन के अमाइनो ग्रुप का H मिल जाए और एक वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, एक वाटर एलिमिनेट हो जाए, और बाकी ये जो बना है CN बॉन्ड, इसे कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। पूरे कंपाउंड का क्या नाम होगा, ग्लाइसिल अलानिन। और इसको क्या कहेंगे, एक डाईपेप्टाइड। अक्सर बच्चों से पूछे ना कि डाईपेप्टाइड के अंदर कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो वो कहते हैं जी कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 2। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि कितने जो है पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, तो वो कहते हैं 2। गलत हो गया ना। अब ये 2 अमाइनो एसिड्स हैं, एक डाईपेप्टाइड है, लेकिन इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड तो एक ही है। तो पेप्टाइड बॉन्ड फाइंड करने के लिए ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, N-1। जितनी चेन होंगी वो एक, अगर चेन हो फॉर एग्जांपल 4 चेन हो तो हर चेन में से एक एक माइनस होगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। बेसिकली ये फार्मूला भी यहीं से ड्राइव होगा। अगर एक चेन होगी तो यहाँ पर एक आ गया, N-1 अमाइनो एसिड्स। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है इंसुलिन है, एक चेन के अंदर 21 है, एक चेन के अंदर 30 है, ठीक है। जिसके अंदर 21 है अमाइनो एसिड्स, उसके अंदर कितने होंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स, उसके अंदर 20 होंगे। जिसके अंदर 30 है उसके अंदर 29 होंगे, टोटल 49 होंगे। टोटल अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 51, और टोटल चेन माइनस कर दे तो 49 आ गए। इसी तरह से हीमोग्लोबिन 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, 141 इसके अंदर 140 होंगे पेप्टाइड बॉन्ड, इसके अंदर 140, इसके अंदर 145 होंगे अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, इसके अंदर 145 होंगे पेप्टाइड बॉन्ड्स, टोटल 570 होंगे। किस तरह से आया, टोटल अमाइनो एसिड्स माइनस नंबर ऑफ चेन, तो टोटल 570। ये जो बेसिकली स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये प्राइमरी लेवल पर होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक स्टेट होता है कि डाईपेप्टाइड हो, अगर ट्राईपेप्टाइड हो तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, ठीक है, 3 अमाइनो एसिड्स होंगे। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
ये बेसिकली एक स्पाइरल फॉर्मेशन होती है, अल्फा हेलिक्स, और ये दिखाई दे रहा है आपको, और ये बीटा प्लेटेड, इस तरह प्लेटेड शीट होती है इसकी, ठीक है। और 1 टन के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, 3 अमाइनो एसिड्स पूरे और चौथे अमाइनो एसिड का बेसिकली 60% होता है इसके पास। पेप्टाइड बॉन्ड इसकी चेन के अंदर वही होते हैं, और जो फर्दर इसके अंदर आती है कॉइलिंग, वो किसकी वजह से आती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हीट सेंसिटिव बॉन्ड होता है ये, ठीक है। आगे जो है वो प्रोटीन सर्वाइव कर जाएंगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर, उनको प्रोटीन्स को कहेंगे फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिखी हुई है, फिब्रल शेप होंगी, वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होंगी, नॉन क्रिस्टलाइन होगी। देखिए ये देखने में इलास्टिक लग रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो इलास्टिक होगी वो खुद ब खुद ही नॉन क्रिस्टलाइन होगी। और इनके जो है हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चरल रोल्स है। ये कुछ एग्जांपल लिखी हुई है, सिल्क फाइबर सिल्कवर्म और स्पाइडर वेब से आता है, फिब्रिन ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, केराटिन नेल हेयर क्विल फीदर्स इवन बीक यानी चूंच के अंदर है, कोलेजन पहले ही पता है आपको बोन और कैटिलेज के अंदर होती है, और एक्टिन माइसिन जो होती है वो मसल के अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर जो प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर सर्वाइव कर जाती है उसे कहते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। टर्शरी स्ट्रक्चर बनता किस तरह से, ये जो आपके पास अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट आई है, अगर ये फर्दर कोइलिंग करे, इसको समझने का क्या तरीका है। अगर एक लड़की के खुले बाल है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर मैं उसकी चुटिया कर दूँ और दरमियान में उस मॉर्निंग को चुटिया के जो सर्वाइव करवा रही है उसे मैं कह दूँ हाइड्रोजन बॉन्ड, अब मैं उसी चुटिया का ऊपर जूड़ा बना दूँ तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। और इस टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर अब चुटिया तो उसी तरह ही है ना, ठीक है। तो ये चुटिया के अंदर अगर जो है वो इस तरह अल्फा हेलिक्स होंगे तो वो मैंने दिखाए हैं, अगर इसके अंदर इस तरह बीटा प्लेटेड होंगे वो, यानी कि ये एक ही चेन की, वो जो चुटिया होगी अब वो एक ही चेन है, अब उसकी ये फर्दर कोइलिंग है यानी, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड वही ऊपर वाला, हाइड्रोजन बॉन्ड वही हीट सेंसिटिव, और इसके अंदर जो चुटिया को सर्वाइव करवा रहा है वो होगा आयनिक बॉन्ड, ठीक है। और आयनिक बॉन्ड पीएन सेंसिटिव होता है, और जो डाइसल्फाइड होता है वो बेसिकली सिर्फ इंसुलिन के अंदर होता है, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और इसके जो है वो करैक्टरिस्टिक ये देखिए, स्फेरिकल शेप होती है, तकरीबन ग्लो से याद कर ले, गोल और स्फेरिकल सोल्यूबल होती है, साल्टी या एसिडिक बेसिक या अल्कोहलिक एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर क्रिस्टलाइज्ड होती है, और इसके फंक्शनल रोल होती है, इसके स्ट्रक्चरल है, इसके फंक्शनल है। इसके एग्जाम्पल में एंजाइम आ जाता है, आप इसको एंजाइम की मदद से याद कर सकते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली क्रिस्टलाइज्ड होती है, सोलेबल होती है वाटर, और जो यहाँ चीज़ें हैं वही उसके उलट वहाँ है, जो सोलेबल है वहाँ जाके वो इनसोलेबल है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ वो भी टर्शरी स्ट्रक्चर्स होती है, और हार्मोन्स ये एंटीबॉडी वॉइस शेप्ड होती है। लेकिन जो है वो चेन नेक्स्ट दो, अगर जो चेन्स हैं इस तरह से टर्शरी स्ट्रक्चर की, एक नहीं दो, वो आपस में ही झुंड बना दे, ठीक है, तो उससे कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, क्वाटरनरी, वो भी ग्लोबुलर प्रोटीन ही कहलाएगी, ठीक है। कोई भी प्रोटीन बनने वाली प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर स्टे नहीं करती, वो नेक्स्ट मूव करती रहती। अगर वो नेक्स्ट मूव करती करती सेकेंडरी तक ही बस कर देती है तो वो फाइब्रस प्रोटीन है, अगर वो मूव करती करती टर्शरी तक आती है या क्वाटरनरी तक आती है तो वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। अब इसके अंदर फर्दर फोल्डिंग हुई है, और ये क्यों सर्वाइव कर रही है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हुई। इनके अंदर जो हाइड्रोफोबिक अंदर था ना, ये देखिए हाइड्रोफोबिक इनसाइड था, हाइड्रोफोबिक आउटसाइड था, तो वो अंदर वाली इंटरेक्शन हुई है। पेप्टाइड बॉन्ड वही प्राइमरी वाला, हाइड्रोजन बॉन्ड वही, और आयनिक बॉन्ड ये वाला, और ये फर्दर जो आई है इसके अंदर, इसकी वजह से ये वाला क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गया। इसमें सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल आ जाती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होती है आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है इसके पास, ठीक है, आरबीसीज एरिथ्रोसाइट्स के पास, इसकी वजह से इसका डिस्क और डॉट शेप होती है। लेकिन अगर सिकल सेल हीमोग्लोबिन की बीमारी आ जाती है, उसे सिंगल पॉइंट म्यूटेशन कोई आ जाती है, तो उसकी शेप क्या हो जाती है, सिकल और क्रीसेंट शेप हो जाती है। इसमें होता क्या है, बेसिकली हर बीटा चेन के ऊपर एन साइड की तरफ 6 अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड होता है, वो चेंज हो जाता है वेलिन के अंदर। इसकी वजह से ब्लड ब्लॉकेज हो जाते हैं, पेन होती है, ऑर्गन डैमेज और इवन डेथ। यानी कि सिर्फ एक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस बदलने की वजह से इवन डेथ हो गई है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।